जी, बालकृष्ण जी, आई थिंक यू रेज्ड योर हैंड। तो मैं यहाँ पे शुरुआत करना चाहूँगा। पहले थैंक यू गिरिजा मैम, कि आपने मुझ पे विश्वास रखा कि मैं ये यहाँ पे आके आपसे बातें कर सकूँ, आप लोग से आपसे जो थोड़ा बहुत मुझे पता है उसके बारे में हम बात करें। मैं टिपिकली मेरे ये सेशन में काफ़ी रेगुलरली करता हूँ अनफॉर्चुनेटली जब किसी की डेथ होती है। परंतु यहाँ पे जब हम आके बात करते हैं तो हम मोस्ट फिलोसॉफिकल बातों में नहीं जाते, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जाते हैं कि हम आत्मा के ऊपर डिस्कस करते हैं, द जर्नी ऑफ द सोल पे हम डिस्कस करते हैं और एक ह्यूमन बीइंग यहाँ पर क्यों आता है, हम क्यों पैदा होते हैं इस रूप में, उसके ऊपर हम थोड़ी रोशनी डालते हैं। तो ये जो भी है, जो मैं अभी आपसे बात करूंगा आने वाले पौने एक घंटे में, वो या तो भगवत गीता से या गरुड़ पुराण से लिया गया है। उसका वर्णन भी कौन से चैप्टर का है, कौन से वर्स का, वो सब वहाँ पे मेंशन होगा। बिकॉज जैसे समय पे कभी भी ऐसे नहीं लगता कि मैं अपनी इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करूं, कि जो वर्णन किया गया हमारे किताबों में और इतनी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया कि वो जर्नी क्या होती है, कि हमारे ट्रेडिशंस क्यों होते हैं, और हमें एक जो प्रेयर मीट होती है वो रेगुलरली हम क्यों करते हैं, या तो वो सब के बारे में हम थोड़े बहुत डिटेल में बात करेंगे। पहला जो आता है एक क्वेश्चन, जो सभी के मन में शायद कभी ना कभी आता होगा, क्योंकि हम ऐसे कल्चर से आए, सनातन धर्म, हम ऐसे कल्चर कल्चर से आए कि हमें कई सारा ज्ञान दिया जाता है और हम कई बार उनको प्रश्न नहीं पूछते हैं, परंतु हम जैसे और किसी से बात करते हैं तो उनके प्रश्न हमेशा आते हैं। अब जैसे एक प्रश्न आता है जो हमें पूछा जाता है कि आत्मा एग्जिस्ट करती है क्या, क्या हमारे शरीर में आत्मा एग्जिस्ट है। आई एम श्योर हर एक के इसमें विचार होंगे कि आत्मा तो एग्जिस्ट करती है, हम बार बार जन्म लेते हैं। परंतु कई लोगों के मन में ये भी आता है, बल्कि वो सनातन धर्म के भी होते हैं, उनके मन में आता है कि वी लिव ओनली वंस, यू लिव ओनली वंस, एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम एक ही बार जीते हैं, एक ही बार हमारी जिंदगी होती है, तो इसमें कोई पुनर्जन्म कुछ ऐसा होता नहीं है, और आत्मा जो है वो आती है, जो सोल आती है और वो चली जाती है। अभी अगर हम इसको एक साइंटिफिक वे में देखेंगे तो ऑब्वियसली प्रूव करना मुश्किल हो जाता है कई बार, परंतु कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे आई एम श्योर आपने देखे होंगे, कई जगहों पे आपने मिले, लोगों को भी ऐसे मिले होंगे जिनको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं, क्योंकि उनको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है। टेड टॉक में भी कई लोग आते हैं कि जो कहते हैं कि हमें फील हो रहा था कि हम जो है अपने शरीर के बाहर आ चुके थे, और हम अपने ही शरीर को देख रहे थे, अपने ही लोगों को देख रहे थे, और हम जो है एक जल्दी से जर्नी भी करके आ जाते हैं, और हमें वो परमात्मा वहां पे दिखते हैं, या हमें दिखते हैं कि हमारी आत्मा जो है एक पेड़ की तरफ जा रही है, रोशनी है वहां पे, हमें हमारी जिंदगी दिखाई देती है, और परंतु बिकॉज वो शायद उनका समय नहीं था, या परमात्मा का आशीर्वाद था, वो अपने शरीर में वापस आ जाते हैं। एक और बार होता है कि ये तो आपने शायद एक्सपीरियंस किया भी होगा या आप कर भी सकते हैं, कि इसमें कहते हैं कि आपको हिप्नोटिसिस के थ्रू आपको आपके पुनर्जन्म में भी वो लोग लेके जा सकते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसे कहते हैं, कि आपको बताया जाता है कि पुनर्जन्म में आप क्या करते थे, और वो आपके मन के द्वार जो है वो खोलते हैं, और आपको पता चलता है कि आज जो आपका जिंदगी है वो सत्य है, वो क्यों है ऐसा। तो किधर ना किधर आत्मा तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करती है, और सनातन धर्म का जो पूरा बेस है वो वो एक शरीर की जर्नी में उसे नहीं गिना जाता है, वो एक आत्मा की जर्नी है। अब प्रश्न ये आता है कि आत्मा कहाँ है और आत्मा का साइज क्या है, क्योंकि वो मेजरेबल तो है नहीं, हमें तो दिखती नहीं, आत्मा इज सपोज टू बी इनविंसिबल, तो हमें कैसे पता चलता है। इसका जो वर्णन है वो इस्कॉन की भगवत गीता में किया किया है, जहाँ पे कहा गया कि जो आत्मा का जो साइज होता है, वो जो हमारे हेयर का टिप होता है, उसका 100th जो साइज होता है ना, उसको जब कट करेंगे उतना साइज होता है आत्मा का। और आत्मा कहाँ होती है, ये हमारे दिल में एक छोटा सा, इट इज इट्स इनविजिबल, आप उसको समझ सकते हैं कि दिख ही नहीं सकता है, परंतु हमारे दिल के अंदर एक छोटा सा एक कोना होता है जिसके अंदर वो आत्मा होती है, वो किधर होती है आत्मा, वहां पर अंदर होती है आत्मा। तो अब आत्मा जब हमारे शरीर को छोड़ती है, या तो हमारे नोज के थ्रू, ईयर्स के थ्रू, माउथ के थ्रू, हमारे बैक के थ्रू, या हमारी आंखों के थ्रू हो जाती है, तो किधर से भी निकल सकती है आत्मा। और आत्मा बहुत छोटी होती है, तो उससे कुछ ऐसे देख भी नहीं सकते हैं, साइंटिस्ट कितना भी माइक्रोस्कोप लगा ले दिखता नहीं है, परंतु हमारे वेदास में या भगवत गीता में श्रीला प्रभुपाद ने लिखा है कि वो हमारे दिल के एक कोने में एक ऐसे छोटा सा लॉकर होता है विच इज नॉट विजिबल, आत्मा उसके अंदर सिचुएटेड होती है। अब यहाँ पे आते हैं कि तो हमारा जो जीवन है,
जो करंट लाइफ भी अगर हम देंगे, ये माँ की होते हैं, जब माता जो है हमारा ख्याल रखती है, बहुत स्नेह देती है, बहुत प्रेम देती है, उनके उनको शारीरिक भी कई बार तकलीफ होती है, परंतु माता माता होती है, हमारा ध्यान रखती है। अगर आप देखेंगे तो जो जब बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है, फिर जैसे-जैसे वो बढ़ता है, उसकी उम्र बढ़ती है, वैसे ही हमारे रूप, रंग सब चेंज होते हैं, फॉर्म चेंज होता है और हमारी मृत्यु होती है। अब यहाँ पे मैं जब बहुत पहले, बहुत साल पहले ना मैं एक बार शमशान गया था अपने दादाजी के साथ और वहाँ पे शमशान में लिखा था थाने का था शमशान, वहाँ पे क्लियरली लिखा था कि हमारी 84 लैक्स की हमारी लाइफ की जर्नी होती है। तो हमारे दादाजी वाज़ वेरी स्पिरिचुअल, उन्होंने अपनी डेथ प्रेडिक्ट की थी और वही दिन वही टाइम पे उनकी मृत्यु भी हुई थी। तो उन्होंने तभी मुझे कहा था कि हमारी जो बुक्स में, हमारी किताबों में है ना, वो स्पेसिफिक होता है सब कुछ, कोई भी ऐसे रफली नहीं होता नंबर। तो मुझे बहुत इंक्विजिटिवनेस थी, वो क्या होता है और ये जर्नी क्यों होती है हमारी, बाय द वे हमें ये जन्म क्यों मिलता है? कभी हम पेड़-पौधे बनकर आते हैं, कभी मछली बनकर आते हैं, कभी हम कोई जानवर बन के आते हैं, पशु-पक्षी बनकर आते हैं, कभी हम जंगलों में होते हैं, कभी हम वादियों में होते हैं, हम क्यों आते हैं? हमारा पर्पस क्या है? नाउ ओवर हियर फर्स्ट इज़ कि ये 84 लैक्स को हम ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप, मैं, हम ये सब जर्नी से जा चुके हैं और फिर हम समझने की कोशिश करते हैं, हमें जर्नी क्यों नहीं याद रहती है? हमें जर्नी क्यों नहीं याद रहती? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ लाइफ? हमारे ये बार-बार हमें जन्म क्यों लेना पड़ता है? इसके अंदर आता है कि 10 लैक्स जो होते हैं, हम एक्वेटिक क्रीचर्स बनते हैं। अभी हमें जो पता है, वो हो सकता है कि हमें क्रोकोडाइल पता है, फिश पता है, अलग-अलग टाइप्स की फिश है, बट समुद्र में और भी सारे क्रीचर्स होते हैं एक्वेटिक, हम वो रूप में आते हैं। फिर हम प्लांट्स बनकर आते हैं, पेड़-पौधे बनकर आते हैं, वृक्ष बनकर आते हैं। फिर हम इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स बनते हैं 10 लाख। फिर हम पशु-पक्षी बनकर आते हैं अलग-अलग रूप में। फिर हम मैमल्स बनकर आते हैं और अंत में जाके हमारे 4 लाख फॉर्म्स के ह्यूमन्स होते हैं। इतनी सारी हम जर्नी करते हैं, तब जाके हमें ह्यूमन बीइंग का फॉर्म मिलता है। अब जो भी आत्मा आती है, वो किधर ना किधर पुण्य करती है, किधर ना किधर पुण्य करती है, सब कुछ अच्छा करती है, तब जाके हमें एक इंसान का रूप मिलता है। क्योंकि इंसान, अगर आप बाकी के जितने भी स्पीशीज आप देखेंगे, भले वो एनिमल हो, प्रकृति में आप कोई भी देखेंगे, जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी, उनके पास ना वो क्षमता होती है कि वो परमात्मा से वो जाके मिल पाए, परमात्मा का ज्ञान ध्यान लगा पाए और या परमात्मा से जाके सदैव के लिए मिले। ऐसे किसी भी प्राणी पशु पक्षी के पास वो ना ही उनकी कैपेबिलिटी है, ना ही वो सिर्फ इंसान के पास होती है। ये जर्नी इसलिए आप ध्यान शुरू किया रहेगा ताकि महाराज मोक्ष की प्राप्ति हो। इंग्लिश टर्म है जो बहुत पॉपुलर हो रहा है, जैसे हिंदी होता है, दैट इज द हमारे कर्म ऐसे हो कि वो हमें अपनाए। ये जो जो हमारा जर्नी होता है, सिर्फ कर्म और धर्म से ही रिलेटेड होता है, हमारी आत्मा की जर्नी से रिलेटेड होता है। जैसे-जैसे हम पुण्य करते जाते हैं, हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती जाती है। और जैसे हम इंसान के रूप में आते हैं, तो जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि ही वाज़ 34, 35 एट दैट टाइम, और उन्होंने अपने भाई को कहा था कि कुछ वर्षों में ही अब मेरी मृत्यु होने वाली है। तो उनके बड़े भाई ने कहा था, ऐसा नहीं कहते, आप तो अभी तो आप जवान हो, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? और उनके जो बड़े भाई थे, उनके डिसाइपल थे। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि नहीं, मेरी आत्मा ने अभी तक मन पक्का कर दिया है कि ये शरीर जो है मेरा, इसे संभाल नहीं पाएगा। आई हैव आउटग्रोन दिस बॉडी, आई हैव आउटग्रोन द नॉलेज दैट आई वांटेड, एंड नाउ इट इज माय टाइम टू गो बैक टू द ऑलमाइटी, कि अब मेरा समय आ चुका है, मुझे पता है। उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल वे में समझाया था कि जब हम एक इंसेक्ट होते हैं, तो हमारी एक लिमिटेड नॉलेज होती है। फिर लेट्स से हम एलिफेंट बनते हैं, तो थोड़ा हमारा उसमें अभी हमारी आईसाइट बढ़ गई, नहीं तो दिखता है। जब हम बर्ड बनते हैं, तो हमें ओवरव्यू मिलता है, होता है। और स्वामी विवेक जी ने कहा था कि ये इंसान को गिफ्ट है भगवान की, कि वो चीजें देखते हैं, सेंसेस को समझते हैं, अपने माइंड को कभी हर जीवन, अगर हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं, तो देन हमें आवश्यकता नहीं होती। और कई लोग सोल्स होते हैं जो जीवन भर जीवन काम करते हैं, कार्य करते हैं और भगवान उनसे खुश होते हैं और उनको वापस ले आते हैं। परंतु किधर ना किधर मुझसे कुछ ना कुछ रह गया है फुलफिल करना, इसलिए मुझे जन्म मिलता है।
कि ये ह्यूमन लाइफ मुझे वापस मिली इसके लिए जाती है कि मैंने जो गलतियाँ शायद पिछले जन्म में की थी, जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, जिस कारण मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो, इस जीवन में मैं कर लूँ और परमात्मा के पास जाऊँ। मैं आई गो बैक टू माय फादर और माय मदर ओवर देयर। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि सब कहते हैं बड़ी आसानी से कि ये तो प्रकृति का नियम है, जिसका जन्म हुआ उसका मरण होना ही है। ये सबको पता है, आई एम श्योर ये सबको पता है। ऐसा कोई नहीं है आज की डेट में जो कहेगा कि मैं अमर हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता है। परंतु उस स्थिति को संभालना, उस स्थिति के वक्त उसे उस इमोशंस के थ्रू हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। मैं जब भी कोई ऐसे फिलोसॉफिकल बातें करता है कि जीवन मरण तो लगा ही रहता है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि उस व्यक्ति को पूछो जिसने अपने माता पिता को खोया, उस व्यक्ति को पूछो जिसने अपने बच्चे को खोया, उसको सिर्फ कह के देखो ये तो जीवन का काल है, इसको ऐसे ही जीवन चक्र चलता है। वो कहना बहुत आसान होता है, एंड आई एम श्योर ऐसे टाइम पे जो मेमोरीज हमारे पास रह जाती है, माता जी की जो मेमोरीज होती है, वो मेमोरीज ही हमें उनके बारे याद दिलाती है। कभी कोई हमें उनके वस्तु याद दिलाएंगे, कभी कोई खाना याद दिलाएगा, कभी कोई बातें याद दिलाएगी, कभी कोई जगह याद दिलाएगी। तो कुछ आप लोगों ने शायद सुना होगा या किसी को कहा भी होगा कि बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं जब भी कोई चीज खराब होती है, किसकी मृत्यु होती है, तो बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि समय का पहिया चलता रहेगा, समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने समय पे सब ठीक हो जाएगा। ये आई एम श्योर आप सबने सुना होगा कि समय सब कुछ ठीक कर देता है। करेक्ट, आई होप आपने सुना होगा स्टेटमेंट। बट ये जितना फिलोसॉफिकल है, ये ऑनेस्टली उतना राइट भी नहीं है, ये ट्रुथ भी नहीं है। क्योंकि ऑनेस्टली समय कुछ ठीक नहीं करता है। सिर्फ समय हमें कुछ देर बाद समझा देता है, हम खुद समझ जाते हैं टू बी ऑनेस्ट कि अब उस व्यक्ति के बगैर हम जीवन कैसे बिता सकते हैं। ये समय का जो सृष्टि है वो इस प्रकार की बनी है कि कहीं ना कहीं एक माता को भी अपने बच्चे की मृत्यु को अपनाना पड़ता है और जीवन के कर्मों में उन्हें काम करना पड़ता है, इसमें और कुछ नहीं कर सकते। जितना टाइम मैं लूंगा ये रियलिटी को एक्सेप्ट करने में, उतना ही टाइम मैं शायद एक शेल में रहूंगा, एक डिप्रेशन में रहूंगा, एक कॉर्नर में रहूंगा अपनी जिंदगी के। बट द मोमेंट आई एक्सेप्ट दैट रियलिटी, मैं बहुत जल्दी आगे जीवन में बढ़ जाता हूँ। और ये समय से नहीं होता, ये सिर्फ मुझे अपने आप को रियलाइज करने के लिए होता है। तो कई लोग होते हैं जो ओवरनाइट रियलाइज कर देते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं मिस तो करूंगा, मैं प्रेम करता हूँ, परंतु अब मैं जीवन को सिर्फ उनकी यादों में नहीं बिता सकता हूँ, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि मेरे बाकी के जो परिवार है, दोस्त है, मुझे उनकी सहायता करनी पड़ेगी। जो आए थे मेरे जीवन में, मेरी मदद करके गए, मुझे सहानुभूति देके गए, मुझे मुझे पाला पोसा, आशीर्वाद दिया, प्रेम दिया, सब कुछ दिया, परंतु उनके जीवन का कर्म या शायद उनके जीवन का जो जर्नी था वही खत्म होता, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं आगे जाके आपको एक बहुत अच्छी कहानी बताऊंगा भगवतम पुराण में से, जो मैंने ली है इस बात को समझाने के लिए। अब यहाँ पर भगवत गीता में 5 श्लोक है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। ये आपके यहाँ पे डिस्प्ले आएंगे स्क्रीन पे, बट मैं आपको ओवरऑल इसका बता देता हूँ। तो इसमें कहा जाता है, जो आज की डेट में आई एम श्योर ये ब्रह्म ज्ञान सबके पास होगा, कि शरीर जो है, ना उसको ना वो भीग सकता है पानी से, ना वो जल सकता है अग्नि से, ना वायु से वो सूख सकता है, ना कोई शस्त्र से वो कट सकता है। आत्मा सॉरी आत्मा आत्मा जो है वो अमर है, वो एजलेस है। आत्मा को नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो आत्मा जो है वो, जैसे हम एक कपड़े पहनते हैं और हम कितने टाइम में कपड़े पहनेंगे, 1 साल 2 साल 5 साल, कभी ना कभी तो हम चेंज करेंगे। और वैसे ही हमारा जो आत्मा है वो हमारे जो शरीर है उसको अपने कपड़े समझती है, एक कपड़ों से दूसरे कपड़ों में पहन कर जाती है। इनफैक्ट मानो, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा कि जनवरी में ना मेरी दादी की मृत्यु हुई थी, कोविड की वजह से हुई थी। और हम सब साथ में ही रहते हैं, हमारा पूरा परिवार। तो हम 3 भाई हैं, हमारे बीच 5 बच्चे अच्छे थे, वो अपने मतलब अपनी परदादी हैं, मेरी दादी से बहुत क्लोज थे। तो मेरा जो बेटा है उसका नाम पार्थ है, 7 साल का है। तो हमने जब उनको बच्चों को बताया कि अभी उनकी डेथ हो गई, हॉस्पिटल में डेथ हुई थी, कि अभी दादी माँ की डेथ हो गई, तो अभी ऐसा ऐसा हो गया है। तो मतलब बाकी के सब बच्चे रोए, तो मेरा पुत्र जो था, पुत्र है पार्थ, वो 2 मिनट रोया, आंसू पोंछ के खेलने लग गया। एंड ही वॉज वेरी क्लोज, वो मेरी दादी से बहुत क्लोज था, उनको कहानियां बताता था, सुनता था, खेलता था। तो तभी मैंने उसको पूछा कि पार्थ, आपको पता है दादी माँ की डेथ हो गई और वो शायद वापस नहीं आएगी। तो और तभी मेरे बच्चे ने, मतलब 7 साल का बच्चा है, तभी मुझे देख के कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि अभी चई जी वापस नहीं आएंगे, हम उन्हें प्यार से चई जी बुलाते थे। तो मैं बोला, तो
तू तो खेल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तू तो इतना क्लोज था उनके साथ, बातें करता था, मस्ती करता था, इधर उधर जाता था, कहानियां सुनता था, सुनाता भी था, लूडो भी खेलता था, अलग अलग बातें करता था उनके साथ, टीवी देखता था, भजन सुनता था, सब करता था। तो मुझे समझ में नहीं आया, मतलब मुझे था कि उसके मन में तो कोई बात नहीं, बच्चों के मन में कभी इमोशंस रह जाते हैं, कोई रोना शुरू करे तो बाद में उन्हें खराब लग जाए। तो बोलता है नहीं पापा, मैं जानता हूँ, मैं मिस करूंगा उनको। मैं बोला मैं कैसे पूछूं कि रो नहीं रहा है? तो मैंने उसी ने कहा, बोला बट पापा मैं एक चीज समझ गया जो आपने कही थी, अब यहाँ से इनकी मृत्यु से सिर्फ दो चीज हो सकती है पापा, और कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ दो ही चीज होगी, या तो इनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये भगवान के पास चले गए हमेशा के लिए, या तो ये वापस और अपना जीवन जीवन जिएंगे और वापस भगवान के पास जाएंगे। अगर इनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो मैं बहुत खुश हुई, भगवान के पास हमेशा के लिए चले गए। और अगर इन्हें पुनर्जन्म मिल ही गया वापस, तो इसमें रोना क्या है, कभी ना कभी कोई ना कोई फॉर्म में मुझे आगे जाके जिंदगी में मिल जाएंगे। हो सकता है कभी दोस्त बन के आए, हो सकता है कभी पुत्र या पुत्री बन के आए। मेरे 7 साल के बच्चे ने इतनी क्लैरिटी दे दी मुझे उस वक्त जब मैंने उनसे बात की थी कि कितना टफ होता हम लोग को अपने हमारे इमोशंस प्रोसेस करके फैक्ट एक्सेप्ट करना। बट रियलिटी के अब यहाँ से सिर्फ दो ही चीज होगी, या तो पुनर्जन्म होगा या तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। और कहा जाता है कि जितने आप अच्छे कर्म करते हो तो आपका जो जन्म है वो अगले जन्म में अच्छे परिवार में होता है, और अच्छे परिवार में होता है, यू नो। और एक और ना बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होता है भगवान कृष्ण का अर्जुन के साथ गीता के अध्याय के वक्त। वहां पे जब अर्जुन युद्ध करने को रेडी नहीं होता, वो कहता है कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, ये तो मेरे ताक्षी है, ये मेरे कुल गुरु है, ये गुरु है, ये मेरे पुत्र है, सब ऐसे सब बातें करते हैं। तो कृष्ण उन्हें बड़ी अच्छी तरह समझाते हैं कि तुम्हें क्या पता पिछले जन्म में वो तुम्हारे कौन थे, तुम्हें क्या पता अगले जन्म में वो तुम्हारे कौन होंगे। हो सकता है जो तुम्हारा पुत्र आज है कल तुम्हारा पिछले जन्म में पिता थे, या पिता अगले जन्म में पुत्र होंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो आत्मा है ना, एक बहुत ब्यूटीफुल बुक है द सोल फ्लॉक टुगेदर समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे कहा जाता है कि जो आत्मा है वो हमेशा साथ में ही चलती है, क्योंकि एक दूसरे का कर्म सेट ऑफ करना है। तो दीपक जी, मैं, सत्या, ललिता जी, गिरिजा मैम, केतन जी, जय सर, शशिकांत, किधर ना किधर हम एक दूसरे को पहले मिले होंगे, कोई अलग रूप में, कोई अलग फॉर्म में, और हम दोनों को एक दूसरे का कर्मा सेट ऑफ होगा, इसलिए हम वापस आज ये सिचुएशन पे आए हैं। तो आत्मा हमें अलग रूप में, दूसरे रूप में हमेशा ही मिलती है। तो मेरे बेटे ने जब ये कहा तो ऑनेस्टली वो एक मोमेंट होता है कि यू फील एनलाइटेंड, इट इज सो सॉर्टेड। एंड देन आफ्टर दैट आल्सो कपल ऑफ डेथ हैपेंड, बट आई कुड प्रोसेस इट बेटर। यहाँ पे यही कहा है कि डेथ तो सभी की होगी, जो आदमी, जो व्यक्ति है, जो जीवन, जो जन्मा है उसका मरण होगा ही होगा, हर एक का मरण होगा। तो अब दो चीजें होती है कि अब यहाँ से या तो हम रोते हैं, या तो हम बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। मैं एक कॉन्वर्सेशन आपसे शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे कि लोग कहते हैं कि रोना जरूरी नहीं, रोना अच्छा होता है या रोना ठीक नहीं होता है, बहुत ज्यादा सोचना भी ठीक नहीं होता है, सब कुछ होता है। तो आगे जाके हम एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे मोह और प्रेम में क्या अंतर होता है। जब किसी को हम याद करते हैं वो मोह कब बन जाता है और वो प्रेम कब होता है, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। ये जो था इसका वर्णन महाभारत में किया गया है, भीष्म पितामह और कृष्ण के बीच में होता है, जब भीष्म पितामह वो एरोस के ऊपर लेटे होते हैं। अब यहाँ तक जो हम समझे कि आत्मा जो है वो अमर है, आत्मा को कुछ नहीं हो सकता है, एक लाइफ से दूसरी लाइफ में जाता है, कोई ना कोई फॉर्म में हमारे पास वापस आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास दिव्य दृष्टि नहीं, हम उन्हें पहचान नहीं चाहते, पहचान नहीं पाते कि पुनर्जन्म में कौन होते हैं, बट कहीं ना कहीं वो हमारे साथ ही होते हैं, अलग रूप में आते हैं। या तो अब आगे देखते हैं कि हमारी 84 लाख लाइफ्स होती है, फॉर्म्स होते हैं, और हम बाद में फाइनली ह्यूमन बीइंग बनते हैं। बट द क्वेश्चन है हम बार बार क्यों आते हैं, माता जी क्यों आई, अब माता जी को मोक्ष मिल गया, भगवान करे उनको मोक्ष मिले, वापस ना आए, परंतु अगर कोई कोई आत्मा वापस आती है तो क्यों आती है? इसका ना वर्णन बड़ी अच्छी तरह एक कहानी में किया गया भगवतम पुराण में, जहाँ पे एक व्यक्ति होता है, वो अपने परिवार से बहुत प्रेम करता है, अपने माता पिता का बड़ा ख्याल रखता है, वो खेती बाड़ी करता है, अपने परिवार के लिए जो सुख एक आदमी ला सकता था, जो पैसा ला सकता, सब कुछ ला के देता है। अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, उनके बच्चे थे, उनके बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। बूढ़े हो जाते हैं, वृद्धावस्था में आते हैं, और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब वहां पर वो जो थे ना पूरे जीवन में, वो नारायण के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। तो ये यमलोक से आते हैं, और वहां से विष्णु लोक से लोग आकर कहते हैं कि चलो, भगवान विष्णु ने तुम्हें बुलाया है, तो वापस चलो, अब तुम्हें भगवान विष्णु के साथ रहना है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति होगी। परंतु वो व्यक्ति कहते हैं कि मैं भगवान विष्णु का तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, परंतु एक मेरे मन में एक विचार है
कि मेरे जो बच्चे हैं, मैंने उन्हें बड़ा प्रेम दिया है, बहुत स्नेह दिए, सब कुछ दिए, और वो जो है ना, वो इस खेत खलिहान का ध्यान नहीं रख पाएंगे, उस खेत खलिहान का ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो मुझे कुछ समय दो, कुछ समय दो कि मैं अपने बच्चों के साथ यहीं पे रहूं किसी और रूप में, और जब तक वो जिम्मेदारी ना संभाल पाए तब तक मैं उनके साथ रहूं। वो लोग कहते तथास्तु। और वे व्यक्ति अगले जन्म में ना एक एक कुत्ता बनकर आते, एक डॉग बनकर आते। अब वो जो है वो वहीं पर चौकीदारी करते, वहीं पर वो चौकीदारी करते। रात को अगर कोई चोर आता तो वो भौंकते, अगर कोई वहां से कोई चोरी करने जाता तो उनके पीछे भागते, उनको काटते। तो एक रात को ना बहुत जोर जोर से वो भौंक रहे थे, और वहां पे कुछ चोर आ गए थे, वहां पे उनके पूरे जो खेत खलियान थे वहां से कुछ चोरी करने आए थे। तो उनके बच्चे समझ जाते हैं कि अभी जो कुत्ता है वो भौंक रहा है तो हमें बाहर जाना चाहिए। परंतु जैसे बाहर जाते हैं, वहां पे किसी को नहीं देखते, और उनको लगता है शायद ये कुत्ता समझ नहीं रहे क्या हो रहा है। वो उस कुत्ते का ही उस कुत्ते को ही मार देते, लकड़ियों से पकड़ पकड़ के मार देते। वो कुत्ता वहां पे कह रहा था, अरे मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, बट वो जब बोल रहे तो ऑब्वियसली तो वो कुत्ते की आवाज में भौंक आ रहे थे, तो उनको इंसान को तो समझ में नहीं आएगा। तो फिर वो उनको मार देते, वो कुत्ता मर जाता है। फिर वापस आते ही यमदूत कहते कि चलो, अब तो चलो। वो कहते नहीं, मुझे कुछ और समय चाहिए, कोई और रूप दो। अब वहां पर वो आ जाते हैं सांप बनकर। अब उन्हें याद है कि ये उन्हीं के बच्चे हैं। अब वहां पर जो भी रैट्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, सांप सबको खा रहा होता है। परंतु एक बार उनके बच्चे ही देखते हैं ये तो सांप है, और जोर जोर से लाठी मारते तो सांप को भी मार देते। अब वो आके पूछते हैं, अब चलना है कि और कोई रूप में आना है? वो कहते नहीं, मुझे चलना है, क्योंकि मैं समझ गया, मुझे जो रूप है मुझे याद है, मेरे बच्चों को याद नहीं है। तो मैं भगवान के पास जाना चाहता हूँ, और वो वापस चले जाते हैं। ये कहानी के द्वारा फिर वो हमको बताते हैं कि इसी वजह से हमारी जो मेमोरी है, जब हम आ रहे होते हैं वापस, हम जब पेतरा लोग से पितृ लोग जाकर वापस आ रहे होते हैं हम, तो हमारी जो मेमोरी है उसको पूरा क्लीन किया जाता है। हमें याद नहीं होता कि हम पिछले जन्म में कौन थे, कहाँ थे, किसके साथ थे। क्योंकि हो सकता है कि एक राजा हो, वो आज फकीर बन गया हो, तो वो यही सोचेगा राजमहल के जाके, राजमहल मेरा था, डिप्रेशन में है। तो इस कारण हमें याद नहीं होता, परंतु हम आते क्यों है, उसका कारण बताया जाता है। जो भगवान बुद्ध ने बार बार कहा है, पूरे जीवन में कहा है, कि अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ मिजरी। जब तक हम धरती में, हम तब तक आते जब तक मेरे मुझे धरती में किसी ना किसी से कोई ना कोई चीज की उम्मीद होती है। इसलिए जब हमने प्रार्थना शुरू की थी, मैंने आपको कहा था कि अगर आप माफी मांगना चाहते हो, माफी मांग लो। अगर आप माफ करना चाहते हो, माफ कर दो। कई बार होता है कि उन्हें कोई मटीरियलिस्टिक थिंग नहीं चाहिए होती है, वो जीवन में वापस आते क्योंकि उन्होंने किसी से माफी नहीं मांगी थी, या हो सकता है उन्होंने किसी को माफ नहीं किया और किसी ने उनसे नहीं मांगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अब यहाँ से हम जो सपोर्ट कर सकते हैं उस आत्मा को, वो ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि भी आपको रियलाइज होएगा कि वो ट्रैवल इतना सिंपल नहीं होता है जितना हमको लगता है। तो उनको हमारा बहुत सपोर्ट लगता है, बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स लगती है। और इसलिए अगर हम माफ कर सके, जाने अनजाने में अगर उन्होंने कोई हमें दुख दिया हो, क्योंकि वैसे तो हम बच्चे हैं उनके, हम छोटे हैं, हमारा ना हक बनता है उन्हें माफ करना, क्योंकि हम बहुत छोटे, वो जो हमसे करे, जो हमें कहे, हमें उनका आशीर्वाद ही है। परंतु कभी ना कभी माता पिता के दिल में बात रह जाती कि मैंने इससे अच्छी तरह बात नहीं किया, इससे अच्छा व्यवहार नहीं किया, मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए थी। परंतु माता पिता मांगते नहीं, बात रह जाती है, जीवन में कितनी बातें रह जाती है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने कहा था कि आप माफ कर दीजिए। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि किस चीज के लिए माफ कर रहे हो, परंतु आत्मा को संतुष्टि मिलती है। और अगर हमने कभी कोई माफी मांगी हो तो माफ वो आत्मा भी कर देती है, क्योंकि अंत में जब वो शरीर के बाहर आती है तो उन्हें सिर्फ अपने लोग दिखते, परिवार दिखते हैं। अब यहाँ पे आते हैं कि ये मोह और माया, ये मोह और प्रेम क्या है, क्यों अटैचमेंट क्यों होती है बार, इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या अंतर है। कई बार होता है कि किसी की मृत्यु होती है तो हम जो है पूरा जीवन उन्हीं के पीछे, उनकी मृत्यु के पीछे कई लोग है ना बिता देते हैं, कि मेरे माता पिता की मृत्यु होगी, मेरे भाई, मेरी पत्नी, मेरे पति की मृत्यु होगी, मेरे बच्चे की मृत्यु होगी, और पूरा जीवन उनके पीछे बिता देते हैं। छोटे छोटे काम करते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, लोग उनको अवॉइड भी करना चालू कर देते हैं। ये अंतर क्या है? अब जब भीष्म पितामह जब वहां पर बेड ऑफ एरोज में लेटे हुए थे, जब उनके जो पूरे शरीर को जो था महाभारत में तीरों से छल्ली कर दिया था उन्हीं के पौत्र अर्जुन ने, तो अर्जुन वहां पर जाते हैं और जोर जोर से रोते हैं। और जब भीष्म पितामह डिसाइड करते कि, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, कि वो समय, वो जिस वक्त मरना चाहते, जिस वक्त वो अपने शरीर को छोड़ के वापस जाना चाहते, वो पल जो है भीष्म पितामह सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर
अर्जुन को जब वो कहते हैं कि आज मैं जाने वाला हूं, तो अर्जुन बड़े प्रिय थे भीष्म को, और भीष्म पितामह सबसे ज्यादा अर्जुन को ही चाहते थे। तो अर्जुन बहुत जोर जोर से रोते हैं, फूट फूट के रोते हैं, बहुत जोर जोर से रोते हैं। और तब भीष्म पितामह है ना, कृष्ण को कहते हैं कि देखो, अर्जुन को मोह है मुझसे, तो मेरे जाने से रो रहा है। गीता का ज्ञान तो आपने दे दिया वासुदेव, परंतु ये मोह फिर भी है इसको मुझसे। और तब वासुदेव कृष्ण बड़े प्यार से और बड़ी अच्छी तरह समझाते हैं। वो कहते कि माँ महिम भीष्म पितामह, ये मोह नहीं है, ये प्रेम है। जब आदमी की जिंदगी में कुछ अच्छा होता है वो खुश होता है, जब आदमी की जिंदगी में कुछ बुरा होता है तो वो रोता भी है। ये आपसे प्रेम करता है, इसलिए आपको छोड़ना नहीं चाहता, ये आपको जीवित देखना चाहता है। ये प्रेम है अर्जुन का। मोह तो तब होता कि अगर ये जिद में ठान लेता कि मैं आपको जाने ही नहीं दूंगा, और ये तपस्या करता, या फिर आपके जाने के बाद ये सब कार्य छोड़ देता और आप ही के मृत्यु की वजह से ये जीवन भर गम में रहता, उसे मोह कहते हैं। प्रेम तो हर इंसान करता है एक दूसरे से, प्रेम से कोई भी पाबंदी नहीं, परंतु मोह नहीं होना चाहिए हमें। वो आए थे हमारे जीवन में, हमें आशीर्वाद दिया, प्रेम दिया, स्नेह दिया, सबक सिखाया, ज्ञान दिया, धर्म के बारे सिखाया, कर्म के बारे सिखाया, और अब उन्होंने अपना कार्य पूर्ण किया, मेरे जीवन को अच्छा बनाया, और वो आगे निकल गए। मुझे उनकी जिंदगी की सब अच्छी बातों को याद रखना है। हो सकता है कि हर व्यक्ति कोई ना कोई गलती हमेशा करता है, मैं भी करूंगा, आप भी करें, सब करेंगे, परंतु उस वक्त वो गलती को वही रोक देना होता है, क्षमा कर देना होता है, और आगे बढ़ना होता है। अगर हम उनकी कोई बुरी बातों को भी पकड़ के रखेंगे तो वो भी मोह है। मोह इज नॉट ओनली अटैचमेंट टुवर्ड्स गुड थिंग बट बैड थिंग्स आल्सो। और ये बड़ी अच्छी तरह जो इसका वर्णन है रामायण में करते हैं। जब रावण की ये जब वो मृत्यु होती है, तो राम जी है ना, फिर उस वक्त जाके तपस्या करते हैं महादेव से, कि मैंने एक रावण का वध किया। तो लक्ष्मण कहते हैं कि आपने तो रावण का वध किया, इसमें आपको बुरा मानने की बात क्या, तपस्या करने की जरूरत क्या है। वो कहते हैं मैंने एक ब्राह्मण का भी वध किया है, और रावण के जितने भी गुण थे, जो अवगुण थे, वो तो उसके मरने पे समाप्त हो गए, परंतु मैंने एक इंसान का भी तो वध किया है। तो व्हेन अ पर्सन डाइज, ऑल द बैड थिंग्स हैव टू बी फॉरगॉटन देन एंड देयर। जो भी बुराई है उधर ही खत्म, समाप्त हो गई। जो अच्छाई है आप उसको याद रख के आप आगे बढ़िए। इसे कहते हैं मोह और प्रेम के बीच में, कि आप इसी एक ही चीज को लेके बार बार सोच के हम डिप्रेशन या कॉर्नर या उसके ऊपर नहीं सोच सकते। याद तो आएंगे, याद कैसे नहीं आएंगे, हमारा जन्म ही उनकी वजह से होगा है, हमें अर्धांगिनी उनकी वजह से मिली है, हमें जीवन उनकी वजह से मिला है, हमारे जीवन को सफल बनाने में उनका योगदान है। याद तो हमेशा आएंगे, अंत तक आएंगे, परंतु फुल टाइम अगर हम सोचेंगे तो उसमें चैलेंजेस आ जाते हैं ना। ओवर ईयर जो हमारा मन है वो फिर भी बहकेगा, इतना आसान तो है नहीं हमारे मन को कंट्रोल करना। वो तो धर्मराज होंगे या बुद्ध होंगे जो अपने मन को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। परंतु भगवत गीता में ये भी बताया गया कि हम मन को कैसे डायरेक्शन दे सकते हैं। प्रॉब्लली हम शायद उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हमारे मन को, परंतु हम डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं, ये भी उन्होंने बड़ी अच्छी तरह बताया कि हमारा जो मन है वो हमारा सबसे अच्छा मित्र है, और सबसे खतरनाक दुश्मन भी हमारा मन ही है। कभी कभी वो हमें ऐसी बातों में यकीन दिलाते थे जो शायद एक्सिस्ट भी नहीं करती होगी, तो उसे जो है हमें कंट्रोल करना पड़ता है। अगर हम एक ही व्यक्ति के बारे बार बार सोचते हैं, उनकी मृत्यु के बारे बार बार सोचते हैं, दिन में चौबीसों घंटे में हम 20-22 घंटे उनके बारे सोचते हैं, तो हम हमारे मन को प्रैक्टिस करके उन्हें रीडायरेक्ट करना होता है किसी और चीज में, हमारे हमारे ध्यान को लगाना होता है, हमें इंडल्ज करना होता है कोई और कर्म में, कोई और कार्य में, और तब जाके हमारा माइंड थोड़ा कंट्रोल में आता है। क्योंकि अगर हम खाली बैठेंगे तो वही विचार आएंगे। इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि ये सृष्टि ऐसी बनी है कि माता को भी अपने पुत्र की मृत्यु को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें जीवन में कर्म करने पड़ते हैं। तो जैसे ही हम दूसरे कार्य में जाएंगे, तो उस वक्त हमें जो है, हम एक हमारे माइंड को एक डायरेक्शन देते थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आप देखेंगे सनातन धर्म में ना, हिंदुइज्म में पहले 13 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, पहले चौथा होता है, और 13 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई सारे कल्चर्स में हिंदुइज्म में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है कि वो जर्नी है सोल की। वो 13 दिन की ना एक बहुत पेनफुल जर्नी होती है सोल की। मैं नहीं जानता आप जानते हो कि नहीं, परंतु आप अगर नहीं जानते हो तो आप शायद हैरान होंगे। यह इसमें लिखा गया है, बहुत क्लियरली लिखा गया है गरुड़ पुराण में, कि जब एक इंसान की मृत्यु होती है, और जब हम उन्हें उनके लास्ट राइट्स कर रहे होते हैं, जब उनके क्रिया कर रहे होते हैं, तो वो जो आत्मा है ना, वो वही होती है। वो आत्मा अपने रिश्तेदारों के बीच में होती है। वो आत्मा अपने शरीर को जलते हुए देखती है। वो आत्मा अपने रिश्तेदारों की सब बातें सुनती है।
कोई उन्हें प्रेम से याद कर रहा है, कोई उन्हें क्रोध से याद कर रहा है, कोई उन्हें घृणा से याद कर रहा है, कोई उन्हें मान सम्मान दे रहा है। वो आत्मा सब कुछ सुनती है। कहा जाता है कि वो जो 13 दिन होते हैं वो आत्मा है ना रेजिस्ट करती है। बहुत एक संघर्ष होता है उस आत्मा का शरीर के साथ, वो शरीर को छोड़ना ही नहीं चाहती है। इसलिए जब मैंने आपको पहले कहा था कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, कई लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है क्योंकि वो इतना ठान लेते शरीर में वापस आ जाते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा कि गरुड़ पुराण में भारी अच्छी तरह उसका वर्णन किया गया है कि जब आत्मा शरीर से निकलती है तो वो शरीर में वापस जाना चाहती है, और वो शरीर में तब तक जाना चाहती है जब तक वो शरीर उसकी आंखों के सामने भस्म नहीं हो जाता है। वो 13 डेज जो होते हैं वो आत्मा का अटैचमेंट होता है टुवर्ड्स द फैमिली। वो 13 डेज में वो आत्मा कई जगह पे ट्रैवल करती है, कई जगहों पे जाती है जो उन्हें खाना पसंद था, जहाँ उन्हें बैठना पसंद था। कई घर में कोई कोना होगा जहाँ पे वो उस व्यक्ति को बैठना अच्छा लगता होगा, देखना अच्छा लगता होगा, वो आत्मा उधर ही घूमती है, यही सोचते हैं कि मेरे बच्चे मुझे देख ले एक बार। इसलिए जब हमने कहा कि आप उन्हें क्षमा कर दो, आप उनसे बात करो, वो आत्मा को सब जाता है इन्फॉर्मेशन। मैं आपको इसके वर्सेस भी बताता हूँ, इसका वर्णन कहाँ पे किया गया, ये गरुड़ पुराण में किया गया। अब गरुड़ पुराण क्या था, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होती है जो भगवान विष्णु और गरुड़ जो उनके वाहन होते हैं उनके बीच में होती है। अब वहां पर भगवान विष्णु उन्हें पूरा बताते हैं कि ये पूरा जो चक्र है जीवन का ये क्या है। आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ लाइफ एक ह्यूमन बर्थ हमको मिलता है धरती पे आने का। और अभी जैसे अगर जिस कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है उसे यम सिटी तक पहुंचने के लिए, यमलोक तक पहुंचने के लिए जो जो अर्थ के जो डेज गिने जाते हैं वो होते 348 डेज। नियरली 1 साल लगता है हमें यमलोक तक पहुंचने के लिए, जहाँ पे हमें यम यम के जो यमदूत होते हैं वो हमें लेकर जाते हैं। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन किया गया, वो यहाँ से धरती से अर्थ से 10,32,000 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर चले जाते हैं। अब यहाँ पे जो जस्ट आई स्पेंड 2 मिनट्स या मोर। अब यहाँ पे जब यमदूत लेके जा रहे होते हैं, वो आत्मा वापस आना चाहती है, परिवार के साथ वक्त बिताना चाहती है, उनसे बातें करना चाहती है, अपने दिल की जो बातें उन्होंने शायद कभी ना की हो वो बताना चाहती है, किसी को कोई प्रश्न पूछना चाहती है। अब ये जो होते हैं डेज ना, ये बहुत चैलेंजिंग हो जाते हैं आत्मा के लिए। इसलिए कई बार प्रेयर मीट्स ऑर्गेनाइज होती है जहाँ पे सब अच्छा अच्छा बोलते हैं उस आत्मा के बारे में। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि इंसान का जो जीवन में ना सिर्फ 2 बार उनकी तारीफ खुले दिल होती है, एक जब इंसान का जन्म होता है और एक जब इंसान मरता है। और दोनों बार वो इंसान सुन नहीं पाता, वो आत्मा सुनती है। वो आत्मा सब समझती है कि कौन खुश है कौन दुखी है। अब यहाँ पर जो पूजा की जाती है, जो श्राद्ध किया जाता है, वो हेल्प करता है उनको टू अटेन हैप्पी स्टेट। उनको सपोर्ट मिलता है उनको। जब हम कोई पूजा करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो हम वहाँ पे खाना भी रखते हैं। वो खाना वो आत्मा के लिए होता है क्योंकि वो अभी भूखी प्यासी जा रही है। यहाँ पे आफ्टर एंजॉइंग हेवन दे आर अगेन रीबॉर्न एज इनटू नोबल फैमिलीज, वंस दे आर प्योर सोल। अगर वो उन्होंने कोई काम ऐसे किए हैं जो जिनके ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट होता है या कुछ, और जो बहुत खराब काम किया होता है, तो वो ऑब्वियसली दे हेल में जाते हैं, और वहां से फिर उन्हें जो परिवार में मिलता है उन्हें वहां पर और स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जितना मैं गिरिजा मैम को जानता हूँ, दीपक सर को जानता हूँ, और जितना मैंने गिरिजा मैम से सुना है, और ऑनेस्ट जितना फोटो देख के भी समझ में आता, तो माता जी को तो आई एम श्योर इस आपके परिवार तो अच्छा ही है, इससे और अधिक अच्छे परिवार में हो जाएंगे और आप सबको भी वही लेकर जाएंगे। वो आगे ही बढ़ते जाएंगे। शी इज द टॉर्च बेरर ऑफ योर फैमिली। कि हर एक का एक ग्रोथ होता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, इकोनॉमिकल ग्रोथ होता है, और वो ग्रोथ ही हमें आगे लेके जाता है। और आई एम श्योर माता जी हमेशा वो करेगी। एक बार जब वो बॉर्न होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा था, गरुड़ पुराण में इसका वर्णन किया कि उनको सब पास्ट एक्शन भूल जाते हैं। अब वो जो 13 डेज है ना, वो जैसे मैंने आपको पहले कहा, वो एक इमोशनल जर्नी होती है। अब ये जर्नी को थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जर्नी इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है। क्योंकि अब शरीर जल गया, अब वो आत्मा समझ गई कि अब मैं शरीर के अंदर नहीं जा सकती हूँ या नहीं जा सकता हूँ। अब वो आत्मा और शरीर अब अलग हो गया, शरीर जो है भस्म हो गया। अब उन्हें समझ में आ गया कि अब कोई भी तरीके से मैं वापस इस जीवन में नहीं आ सकता हूँ, नहीं आ सकती हूँ, मुझे वापस जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर जो 13 डेज में ये इमोशनल जर्नी, it takes 13 days for a person somehow for that atma to get emotionally detached, but it's a process, it's a very painful process. आज हम जीवित होते हैं, किसी का रिलेशनशिप अगर खराब हो जाता है,
या किसी का डाइवोर्स हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हमें उसको ओवरकम करने में कितना समय लग जाता है। अब यहाँ पे सोचिए, वो आत्मा को अपने शरीर से डिटैच होना है, अपने सारे संधियों से, अपने सारे रिश्तेदारों से डिटैच होना है, अपने जीवन से डिटैच होना है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टू 10 डेज होते हैं, यहाँ पे पिंडदान किया जाता है, रिचुअल्स किए जाते हैं। और यहाँ पे क्रोज को माना जाता है कि क्रो जो है वो आके हमें वहाँ पे खाएंगे। और क्रो जो है वो जब वो खाना खाते हैं, स्पेशली जो राइस होता है वो खाते हैं, तो ऐसे माना जाता है कि वो पितृलोक तक पहुंच गए हैं। हम जो खाना यहाँ पे खिलाते हैं, और उसको एशेस को भी हम जब जो होली वाटर में हम करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं वो आत्मा को फाइनली वो फूड मिलता है, इंटेक मिलता है, वो कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि अभी मुझे वापस जाना है, एंड दे विल टेक केयर ऑफ मी ड्यूरिंग माई जर्नी। 11th डे जो होता है वो कई घरों में उसको यज्ञ किया जाता है, पंचग्रव करके कहा जाता है, जहाँ पे काव का एक मिक्सचर होता है, मिल्क का, कर्ड का, घी का, यूरिन का, डंग का, और उसको थोड़ा थोड़ा पूरे घर में स्प्रिंकल किया जाता है। कामधेनु है वो माता है। और अगर उसे माता इसके लिए भी कहते हैं क्योंकि भगवतम पुराण में ये भी वर्णन किया गया है कि धरती मैया जो है वो हमेशा काव के रूप में आती थी, कामधेनु के रूप में आती थी, तो इसके लिए गाय को खिलाया जाता है कि हमारे माता है, और ये हम अपनी माता को ही खिला रहे हैं, और बाद में हम जो यज्ञ करते हैं हम उसका पंचग्रह है जो उनको वो स्प्रिंकल करते हैं। 12th डे जो होता है वहाँ पे ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, खाना पीना खिलाया जाता है, वहाँ पे कुछ जो ग्रास होता है उसको भी इस्तेमाल किया जाता है वेसल्स में, क्योंकि ये जो होता है ना, ये फाइनल ट्रांजिशन डे आ जाता है कि पितृलोक से वो पितृलोक जाने वाले हैं। और कई बार जो लोग हैं ना, यहाँ पे अटक जाते हैं। मैं आपको आगे एक और एग्जांपल दूंगा कि प्रेयर मीट का, आप सबका उन्हें याद करना, नमन करना, उन्हें माफ करना, उनसे माफी मांगना, उन्हें थैंक यू बोलना, उनसे आशीर्वाद मांगना, उनके बारे सोचना, ये यज्ञ कराना, ये हवन कराना, उनकी मोक्ष की प्राप्ति करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि कई बार जब हम ये रिचुअल्स नहीं करते हैं ना, तो वो आत्मा है ना, दो लोग के बीच में अटक जाती है कि प्रेत लोक में तो मेरे शव जल गए हैं, भस्म हो गए, परंतु क्योंकि मुझे वो सहायता नहीं मिली मेरे परिवार वालों से, मेरे दोस्तों से, तो अब मैं पितृलोक तक ही नहीं पहुंच पाया। इसके पीछे मैं 2 मिनट आगे बात करता हूँ। 13th डे जो है वो एक फाइनल रिचुअल डे होता है, बिकॉज ओवर ईयर फाइनली द आत्मा हैज नाउ मूव्ड ऑन. So the transition happens between the 12th and the 13th day. So over here, sweets are distributed. People enjoy. People get back to normal. वो मॉर्निंग को यहाँ पे बंद कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। मॉर्निंग को बंद करना ये नहीं, हम आगे याद नहीं करते, ऑब्वियसली करते, पर वो एक टाइम फ्रेम होता है 13 दिन का, क्योंकि उसमें आत्मा को ज्यादा हमसे वाइब्स चाहिए होती है, ज्यादा हमसे सपोर्ट चाहिए होता है। आफ्टर दैट नाउ फाइनली द आत्मा हैज मूव्ड ऑन, एंड नाउ ईयर फ्रॉम ईयर स्टार्ट्स द जर्नी ऑफ द आउट ऑफ द 348 days, the 30 days are done. So from here, the 335 days of journey starts, where there is no support from our side because the Atma is now completely detached and they're moving on. अब ये पितृलोक और जो है, इसके पीछे भी कई सारी कहानियां होती है, कई सारी बातें होती है, पर उस पे हम आते हैं, पर उसके पहले कि सोल्यूशन क्या है लोनलीनेस का। अभी लोनली सिर्फ वो आत्मा नहीं होती है कि जब वो चली जाती है, यहाँ पे हम सब भी लोनली हो जाते हैं, क्योंकि अब आप उनसे वार्तालाप नहीं कर पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, बैठ के उनसे अपनी विचारधारा नहीं डिस्कस कर पाते, उनसे आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर पाते। तो कहीं ना कहीं जब भी कोई हमारे जीवन से जिसकी मृत्यु होती है, कहीं ना कहीं हमें वो खालीपन लगता ही है उसके लिए। तो कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, यहाँ पर ये सारे अध्याय में, कि अंत में अगर हम समझ जाए कि डेथ इज इनएविटेबल एंड द ओनली वन दैट आई हैव टू रीयूनाइट माई सेल्फ इज द ऑलमाइटी, कि अंत में मृत्यु ही सत्य है, और अगर मैं ये मान लूंगा, समझ लूंगा कि मेरे साथ कोई नहीं रहने वाला है, इस जीवन में नहीं, हर एक जीवन में ये लोग आएंगे जाएंगे मेरे जीवन में, परंतु आत्मा और परमात्मा ही मेरे साथ रहने वाली है, तब मुझे लोनलीनेस फील नहीं होता है। जब ये ज्ञान मुझे समझ में आ जाएगा और जब मैं ठीक से समझ जाऊंगा, तो तब मेरे अंदर के जीवन का जो अंधकार है वो मिट जाएगा। मुझे ऐसे नहीं कि दूसरे लोगों की आवश्यकता नहीं, प्रेम नहीं, स्नेह नहीं, सब कुछ है, परंतु एक समय के बाद जीवन सिर्फ मेरा और मेरी आत्मा और परमात्मा के बीच में होता है। जब हम ये समझ जाते हैं तो आपको अकेलापन नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी आत्मा के साथ परमात्मा भी आपके अंदर है, और यही परमात्मा के पास आपके माता पिता जो है वो भी वहीं पर है। तो किधर ना किधर सब हमारे अंदर ही होते हैं। कई लोग होते हैं तो किसी व्यक्ति के जाने के बाद उनसे बात करते हैं, और वो कहीं ना कहीं टेलीपैथी हो जाती है, और उन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, और आपको भी सोल्यूशन मिलता है, क्योंकि वो परमात्मा से आपने बात की है,
आपकी आत्मा ने वो मैसेज पहुंचा दिया। सनातन धर्म में गंगा माता का जो है वो बहुत ही बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है उनका। और गंगा जब जो एशेज होती है वो गंगा नदी में हम बहाते हैं। तो एक एक बात समझते हैं कि गंगा नदी के लिए क्यों, और कोई नदियों में हम क्यों नहीं करते, जो स्ट्रीम्स है गंगा की उसी में क्यों जाती है। आई एम श्योर ये तो आपको पता होगा कि वो जो है महादेव के यहाँ से निकलती है, सर से निकलती है, परंतु उसके पीछे भी एक और कहानी है। ये जब विष्णु देव भगवान जब आते हैं वामन अवतार के रूप में, और उस वक्त बाली महाराज को कहते हैं कि मुझे 3 पग जितनी जमीन चाहिए, 3 पैर जितनी जमीन चाहिए, वो मेरी होगी। तो बाली महाराज भी मुस्कुराते हैं, छोटे से डॉफ खड़े, वामन अवतार खड़े, वो कहते हैं ये सृष्टि आपकी, आप 3 चीज क्या, 3 पग क्या, मतलब दे दो। कहते ठीक है। अब पहला जो है वो धरती पर रखते हैं। अब दूसरे के लिए अपना राइट लेग जो है विष्णु भगवान ऊपर करते हैं और साइज अपना बड़ा कर देते हैं। और वो जो है ना, वहां पे एक छेद होता है कॉस्मिक में, ओके, जिसमें से गंगा निकलती है। अब गंगा जैसे उसमें से निकलती है और वो जाती है, वहां पे कॉस्मिक वर्ल्ड में होती है, तो वहां पे गंगा का बर्थ होता है। तो ये विष्णु के पैरों से निकली है, नील से निकली है। अब दूसरा, एक बार गंगा का सिग्निफिकेंस और वो एशेस को क्यों बहाना होता है, वो पिंड की पूजा क्यों करनी थी, उसके ऊपर आते हैं। एक बार जो है एक महाराज थे, सागर महाराज करके, और उनके 60,000 पुत्र थे। उनके 60,000 पुत्र थे। और एक बार सागर महाराज जो है वो एक यज्ञ करते हैं, और वो अश्वमेध घोड़े को पूरी दुनिया में, संसार में, भारतवर्ष में बेचते हैं। ये कहते हैं कि अगर किसी ने रोका तो वो मुझसे युद्ध करना होगा। अब वो जो है इंद्र देवता बड़े घबरा जाते हैं कि अरे सागर महाराज अगर पूरी दुनिया पे विजय प्राप्त कर लेंगे तो इन मेरे दरबार तक आ जाएंगे। तो वो जो है उस घोड़े को लेते हैं, और एक सेज होता है कपिल करके, उनके वहां पे छुपा देते हैं। और कपिल साधु जो थे वो अपने ध्यान लगाए हुए बैठे थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है, और उनके पीछे वो घोड़े को छुपा देते उनकी कुटिया के पीछे। सागर के पुत्र आते सब और देखते कि अरे ये तो घोड़ा यहाँ पे है। वो कपिल गुरु को, साधु को कहते कि तुम तो झूठे हो, कपटी हो, तुमने चुराया है। अब कपिल को अच्छे नहीं लगते उनके शब्द, तो वो उन सबको भस्म कर देते हैं। अब उन सबको भस्म कर देते हैं तो उन सबकी आत्मा आती है और कहती है हम तो अब यहाँ पे मर गए, परंतु हमें वहां के ऊपर एंट्री नहीं है, पितृलोक में हम जा ही नहीं पा रहे, हम तो फंस गए, हमारी आत्मा जो है भटक रही है। तो उनके जो नेफ्यू होते हैं उन्हें नींद में आता है कि गंगा को धरती पर ले आओ, और तुम जो है गंगा में इनके एक पूजा करना, और इन्हें जाके शांति मिलेगी। तो वो पूरी जीवन है पूजा करते हैं, परंतु ब्रह्म देवता बड़े खुश नहीं होते उनसे। बोलते कि नहीं मैं खुश नहीं हूँ। फिर उनके जो पुत्र होते हैं महाराज दिलीप, वो पूजा करते हैं, पूरा जीवन वो पूजा करते हैं। ब्रह्म देवता उनसे भी खुश नहीं होते। अब उसके बाद फाइनली उनके जो पुत्र होते हैं भागीरथ, सॉरी सॉरी वन सेकेंड, सो उनके जो पुत्र होते हैं भागीरथ, वो पूजा करते हैं, और ब्रह्म भगवान उनसे खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें ये अ, आशीर्वाद देता हूँ और वरदान देता हूँ कि तुम ही गंगा को अब धरती पर लेकर आओगे। और उस वक्त जो है ब्रह्म भगवान गंगा को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम्हें धरती पे जाना होगा। अब गंगा मैया को भी बुरा लगता है कि मुझे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि धरती पे जाना है, और यहाँ पे कोई लोग आएंगे अपने आशीष डालेंगे, पूजा करेंगे, और मुझे लोगों को मोक्ष देना है, परंतु मैं तो गंदी हो जाऊंगी। तो वो जो है वो अपनी फुल स्पीड बढ़ा देती है धरती पे आने की ओर, और वो भागीरथ को कहती है मैं तो आ जाऊंगी, परंतु मेरी इस गति को कौन रोक पाएगा, मैं तो धरती के आर पार चली जाऊंगी, धरती का ही विनाश कर दूंगी। तुम्हारे पिता के, तुम्हारे जो पूर्वज हैं उनके अलावा अब तो कई सारे लोग जो है वो भूत बन जाएंगे, उनकी आत्मा भटकेगी, वो तो पुत्र पितृलोक तक नहीं पहुंचेंगे, भूत लोग पहुंच जाएंगे। तब भागीरथ महाराज फिर जाते हैं ब्रह्मदेव के पास और पूछते हैं मैं क्या करूं। वो कहते हैं कि तुम्हें शिवा के पास जाना होगा। अब शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी को पूरा समझाते हैं। अब शिव जी जो है वहां पर है ना, वो क्या कहते हैं गंगा मैया को, वो सॉरी, शिव जी कहते हैं भागीरथ को कि मैं गंगा मैया को अपने स्तर सिर पर जगा दूंगा, और मेरे यहाँ से वो बहेगी, उनकी जो गति है वो यहाँ पर मैं उसे धीमी कर दूंगा, और कुछ बूंदे जो आगे जाके स्ट्रीम्स बनेगी, नदी बनेगी, वहां पर चली जाएगी। तो कहते हैं ठीक है, परंतु अब गंगा मैया को और गुस्सा आता है कि शिव मेरी गति रोकेगा, वो अपनी गति और बढ़ा देती है, और इतनी गति से आती है शिव की ओर कि शिव जी बैठे मुस्कुरा रहे होते हैं। जो क्षण गंगा मैया फुल स्पीड में उनके ऊपर आ रही होती है, शिव जी सिर्फ अपनी ऐसे जटाएं हिलाते हैं, और गंगा मैया उनके बीच में वहां पे रह जाती है। अब भागीरथ फिर उनसे शिव जी से आग्रह करते कि गंगा मैया को छोड़ दो, मेरे जो पूर्वज है वो भूतलोक में है, उन्हें तो
थ्रू लोग भेजना है। तो कई वर्षों के बाद फिर शिव जी भी गंगा मैया को सबक सिखा चुके थे, उन्हें फिर कुछ बूंदे जाने देते हैं। अब गंगा मैया जो है वो कुछ बूंदे ही है बाय द वे, जो अभी धरती पे है, पूरी गंगा मैया तो आई नहीं है। अब शिव जी जो कुछ बूंदे छोड़ देते हैं और वो भी फुल स्पीड में धरती पे आ जाती है। वहां पर अब एक जानू करके एक साधु थे, वो ध्यान लगाए हुए बैठे थे। अब उनको इतना गुस्सा आता है, ध्यान लगाए बैठे थे, पूरी उनकी जो ध्यान थी गंगा ने डिस्टर्ब कर दी, तो गंगा को कंज्यूम कर देते हैं, पूरा पूरा अपने गंगा को अपने अंदर ले लेते हैं। फिर भागीरथ उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि क्षमा करना प्रभु, परंतु मेरे पूर्वज हैं, पूरी कहानी बताते हैं। तो जानू जो होते हैं गुरु, वो समझते हैं और फिर वो अपने कान से ना गंगा को निकालते हैं। और क्योंकि वो जानू गुरु के यहाँ से निकले तो उन्हें जानवी भी कहा जाता है। और फाइनली वहां पर जाके उनकी पूजा की जाती है और उन सब को बाद में वहां पे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि ये तो कहानियां हैं, ऐसा थोड़ी ना होता होगा आज की दुनिया में, कौन मानता होगा आज की दुनिया में। मैं अभी आपसे एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूँ, ये रियल एग्जाम्पल है। और देखिए, आई एम श्योर आप सब लोग ने सिल्वेस्टर स्टेलोन के बारे में सुना होगा। अमेरिकन हॉलीवुड एक्टर है, बहुत बहुत बड़े एक्टर है वो। उनके पुत्र की ना देहांत हो गए थे ड्रग्स ओवरडोज की वजह से। 20-25 साल के थे उनके पुत्र। तो उनके जो बच्चे थे ना, जो पुत्र की सॉरी मृत्यु हो गई थी, तो उनको जो भी एज पर कस्टम उनको दफनाया, सब कुछ हो गया। अब उनका पुत्र बार बार सपने में आता था उनके, हर पल हर क्षण रात को आता था सपने में। ये आप जरूर बाद में गूगल करना, सिल्वेस्टर स्टेलोन की कहानी। और उनका जो पुत्र बार बार सपने में आता था कि डैड आई एम स्टक बिटवीन टू वर्ल्ड्स, मैं दोनों वर्ल्ड के बीच में फंस गया हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मैं फंस गया हूँ, आई वांट टू गेट लिबरेटेड, मैं बहुत पेन में हूँ, मैं बहुत सफर कर रहा हूँ। और वो बच्चा आके कहता था उन्हें। तो सिल्वेस्टर स्टैलोन ने फिर कई लोगों को ऑब्वियसली कंसल्ट किया, क्या करना है, गोस्ट हंटर को बुलाया, सब जगह पे, पर कभी उन्हें सोल्यूशन नहीं मिला। तब उनके एक मित्र जो इंडियन थे, हिंदू मित्र थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक गुरु आए हैं, अब हम उन गुरुदेव से जाके गुरु से बात जाके बात करते हैं। और वो गुरु ने उनकी पूरी बात सुनी और वो गुरु ने कहा कि आपको ना हिंदुस्तान जाना होगा और गंगा के तट पे बैठ के पिंड की आपको इनकी पूजा करनी होगी, तब जाके आपके बच्चे को मोक्ष की प्राप्ति होगी। आपका बच्चा जो है आपके सपने में नहीं आएगा और आपके बच्चा तो जो है वो भगवान के पास जाएगा। एक पिता क्या ना करे बच्चे के लिए। पुत्र तकलीफ में हर दिन आके कहता है, आत्मा फंस गया हूँ, दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं सहन जा रहा है, मुझे मुक्ति दिलाओ, मुक्ति दिलाओ। तो बट वो जानते थे कि अगर वो इंडिया आएंगे तो बहुत सारे मीडिया होंगे, चैलेंजेस होंगे, सब कुछ होंगे। ये फोटो है उनके परिवार की, ये उनके भाई है, ये उनके स्टेप ब्रदर्स, जैसे सब उनके परिवार वाले हैं। ये सब इंडिया आए, उन्होंने वो पूजा की। ओके, और ये है प्रतीक मिश्रापुरी, जिन्होंने उनको दिया था 2015 में। वो आए थे उनके हाफ ब्रदर, और उन्होंने सबने पूजा की। और आप मानो नहीं मानो, जैसे ये पूजा हुई, जैसे पिंडदान हुआ, सब कुछ हुआ, तिथि की श्राद्ध पूरी कंप्लीट हुई, उनके पुत्र उनके सपने में और कहा कि धन्यवाद पिताश्री, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मैं अब जा रहा हूँ अपने पिता के पास, परमात्मा के पास। और उस दिन से लेके आज तक 7 साल में कभी भी सिल्वेस्टर स्टेलोन के सपने में उनके बच्चे ने आके उनको नहीं सताया। ये पावर होते हैं, ये स्क्रिप्चर्स में है कि ये हमें करना होता है। ये शायद हम शायद इसे हो सकता है आज की जनरेशन में कुछ लोग इसे नहीं माने, परंतु जब माँ बाप, मैं तो यही कहता हूँ कि बच्चों को अपनी कोख में रखते हैं, अपने सिर में रखते हैं, ध्यान में रखते हैं। मेरे भी 2 बच्चे हैं। 24 आवर्स यू थिंक अबाउट योर चाइल्ड। अगर हम आधा दिन नहीं दे सके तो क्या होगा, एक पूजा कर ले खाली, कि उनको सुख शांति मिले, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। और ऐसे कई कहानियां हैं, ये एक सिल्वेस्टर स्टेलोन की नहीं, ऐसी कई कहानियां हैं जहाँ पे लोगों ने आए हैं, पूजा की है, उनको शांति मिली है, उनको उनके परिवार के जिनकी मृत्यु, उनको शांति मिली है। ये कारण होता है श्राद्ध करने का, वो 13 दिन उनकी पूजा करने का, उनके बारे अच्छी अच्छी बातें करने का, माफी मांगने का। पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है तो फाइनल गुड बाय। क्योंकि अमर जो है वो किसी की पुत्री है, किसी की बहन होगी, किसी की दोस्त होगी, किसी की पत्नी होगी, किसी की कॉलीग होगी, किसी के रिलेटिव होगी। वो आत्मा कभी किसी का बाप होता है, कभी माता होती है, कभी ग्रैंड मदर होती है, सब होते हैं। तो हमें उस सेंस में उनको एक फाइनल गुड बाय करना होता है, सो दैट हम उन्हें डिटैच कर ले अपनी तरफ से, हम उन्हें पकड़ के नहीं रखें। कभी कभी आत्मा छोड़ना चाहती है परंतु हम ही नहीं छोड़ते।
आत्मा जाना चाहती है, परंतु हम ही नहीं जाने देते कि माता कुछ दिन और होते तो क्या होता। वो आत्मा फिर रुक गई। उस माता को जाने दो, उस आत्मा को जाने दो। कठिन होती है वो यात्रा, सिर्फ हमारा पॉजिटिविटी, हमारे वर्ड्स, हमारे थॉट्स उनकी मदद करेंगे। हर साल जो श्राद्ध होता है, लोग श्राद्ध करते हैं क्योंकि उन्हें वो खाना मिलता है। हम अपने परिवार को देते हैं, अपने माता पिता को देते हैं। सो यहाँ पे अंत में और लाइक टू क्लोज एंड से कि अगर हम सब आंख बंद करके 7 बार, मैं काउंटिंग में कर लूंगा, आप अपने ध्यान से लगा के अगर हम 7 बार ओम शांति ओम कहे, माता जी को ध्यान में रख के, अम्मा को ध्यान में रख के, तो अच्छा होगा। सभी एक दूसरे को अगर सिर्फ उनको ध्यान में रख के सिर्फ ओम शांति ओम कहे तो बेटर होगा। काउंटिंग मैं कर लूंगा, तो चलिए हाथ जोड़कर कर लेते हैं। 1 2 3। ओम शांति ओम। ओम शांति 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 शांति ओम। आई होप आपकी प्रेयर्स उन तक पहुंचे। कुछ बोलना? I hope this talk that we had आपको हेल्प किधर ना किधर करे और माता को, अम्मा को और मदद मिले। उन्होंने जो सुख जीवन में सबको दिया है, आज वो सुख हम उन्हें वापस दे पाए, अपने विचारों के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, अपने बातों के द्वारा। थैंक यू सो मच फॉर दी इनवाइट। आई गिरिजा मैम एंड दीपक जी, आई होप इट हेल्प। थैंक यू सो मच। नमस्ते। थोड़ा आप रुके, शायद बाबा कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ जी। अभी बाबा बात कीजिए, बोलिए बाबा, बोलिए, आप सिर्फ बोलिए। अच्छा लगा? अच्छा लगा। बाबा ज्यादा बात नहीं करते, सुन रहे थे, उनको अच्छा लगा बोल रहे हैं, पूरी तरह बैठ के सुन रहे थे। For him, I had to keep that Bluetooth hearing aid because otherwise he can't hear. But he was completely paying attention and listening to it with rapt attention. And all of us felt it very meaningful. Here is the biggest sister, Deepak's eldest sister. Thank you so much. She has come from the US and her daughter is here. Thank you. Yes, she has also come from the US. And then this is Deepak. Where is Babi Pratibha Babi? This is Deepak's elder brother. Namaste ji. He's from Nagpur. Can you see it? Yes. Namaste. He's from Nagpur. And here is eldest Babi from here. We are all here in Hyderabad. So she's the eldest Babi. And this is, you met now Shashi Dada. This is the second Babi. She's also from Nagpur. Yes. And this is the youngest, the daughter-in-law of the house. Namaste. Thank Yes. you. Yeah. And then here is Deepak ji, you know him.
Deepak. Hi, Rishi. Thank you. Thank you. And this is my son. That is Girija's Dheeraj. son. Yeah, I met him also. Yes, I met him. There are several others on the Yes, call. there are and- several others on the call. My Bauji is there. And yeah, Megha, yes, Megha is not here. She's upstairs. It's okay. Yeah, she's upstairs. So there are others also who are here, people who are from US and all. They have logged in also. And people from Bangalore, people have logged in. So yes, Vaishali Mami also has logged in. So a lot of people. Oh my Can you just take over? Don't get upset, yeah. I don't know. Acha, oh, I'm done. Okay. Yeah. So Now we have to share all that. thank you so much, Rishi, for all that. It was very helpful. Many things we do not understand. So it was great. Thank you so much. Thank you so much for trusting me. Rishi, thank you. Thank you. Girija, Chal, I'll take your leave. Okay, ma'am. So I'll take your leave. Thank you, ma'am. बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी. Thank you, Sashikant. Thank you so much. नमस्ते.